प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा हाई है। इस मामले को लेकर योगी सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। विपक्ष संभल में हुई हिंसा के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव संभल का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के संभल जाने के संकेत दिए, जबकि सपा प्रमुख ने भी संभल जाने का ऐलान कर दिया। जबकि इससे पहले सपा का प्रतिनिधि मंडल आज यानी मंगलवार को संभल के दौरे पर जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने जाने से रोक दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम ऐसे समय में जश्न मना रहे हैं जब संभल में सरकार ने जिस तरह का काम किया है उसने कई लोगों की जान ले ली। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि दुख के साए में जश्न कैसे मनाया जा सकता है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके बेटे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो संविधान दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। हम उत्सव तब नहीं मना सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट लूटा गया हो। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया। उनका कहां वोट पड़ पाया? क्या ये संविधान हमें ये रास्ता दिखाता है कि आप वोट छीन सकते हैं किसी का? इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको शिकायत की गई, उसके बाद भी क्या कार्रवाई हुई? आप वहां के अधिकारियों की बातचीत करने का तरीका देखिए। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आपको, गाली दे रहे हैं आपको। और ये तो अभी वीडियो आए हैं, चुनाव से पहले भी आपने चुनाव के बीच में भी देखा होगा। क्या एक महिला जो वोट डालना चाहती है तो उसको रिवॉल्वर से आप रोकेंगे? यही संविधान का उत्सव होगा क्या? तो इसीलिए हमारा विरोध है इस बात का। उत्सव तब बन सकता है जब संविधान के सच्चे रास्ते पर चलें। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहां के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना, अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी। और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का।
अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? आप लोग कल स्पीकर से भी मिले थे अपने सांसद को लेकर? हम देखिए, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो सुझाव जरूर दूंगा। सर, क्या पीडीए को व्यापक करने की जरूरत है? उन सीटों पे भी हार हुई है जहां हिंसा नहीं हुआ। पीडीए को बड़ा इसलिए करना जरूरी है कि पीडीए ही आबादी का 90% है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी और आधी आबादी अगर हम कुल मिला लें और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी अगर हम मिला लें तो 90% लोग दुखी हैं सरकार से। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाने वाला था और वहां के हालात के बारे में अखिलेश यादव को अवगत कराना था, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। इसके बारे में माता प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी से फोन पर बात के बाद उन्होंने अभी 2 से 3 दिन वहां नहीं जाने का निवेदन किया। इस वजह से अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। पत्रकार बंधुओं, संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब, उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है? उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है, गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल हिंसा को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1-2 दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी घटनास्थल पर जा सकते हैं, जहां वो हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। तो वहीं अब योगी सरकार संभल हिंसा मामले को लेकर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है।